हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपने जो ये वीडियो है उसका टॉपिक तो देख ही लिया होगा थंबनेल पे। जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हमारी जहाँ पर भी स्टेशनरी की दुकान हो या गिफ्ट की दुकान हो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मोटिव इसी दो दुकानों पे रहता है, गिफ्ट और स्टेशनरी की। और ये जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ये सभी दुकानों के लिए रूल लागू करता है, ठीक है ना। मतलब सब दुकानों के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि हाँ भाई, अगर ये आप सभी दुकानों में फॉलो करोगे रूल को तो ये सब दुकानों में अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी दुकान लोगों के बीच में अच्छे से फेमस करनी है, मतलब कस्टमर आपकी दुकान से जुड़ा रहे, लगा रहे, कि मतलब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उन, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि छोटे बच्चों का ज़्यादा है, जैसे जो स्कूल पढ़ते बच्चे हैं, ठीक है ना, या फिर जो कॉलेज जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, या फिर स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5वीं 6वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास तक के, तो इन लोगों के अंदर एक शौक़ होता है कि नए नए पेनों से लिखना, ठीक है ना, ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें स्कूल में अपने दोस्तों को दिखाना कि भाई हाँ भाई, मैं तो ये देख ऐसा पेन लेके आया हूँ। फिर दूसरा बच्चा पूछता है कि कौन सी दुकान से लेके आए हो आप लोग, ठीक है ना। तो मतलब ये, इससे क्या होता है, आपकी दुकानें फेमस बनती है। एक बंदा आपकी दुकान से पेन लेके गया तो वो स्कूल में अपने क्लास के 40-50 बच्चों को दिखाता है। वो 40-50 बच्चे कहीं ना कहीं 40-50 में से 40-50 ना तो कम से कम 10 बच्चे तो आपकी दुकान से पेन लेके जाएंगे, सेम वैसा ही। तो ये आज वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है कि अपनी दुकान को लोगों के बीच में कैसे फेमस करें, ऐसी कौन सी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिससे दुकान बहुत जल्दी से जल्दी आपकी लोगों के बीच में फेमस हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में जो भी मैं आइडिया आपको बताता हूँ, टिप्स ट्रिक्स कुछ भी बताता हूँ, तो पहले से वो चीज़ मैंने अपनी दुकान में वो चीज़ यूज़ की होती है, लागू की होती है कि हाँ भाई ये रूल यहाँ पे लागू कर रहा है, तो ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में, अगर आपको अपनी दुकान को फेमस करना है अपने एरिया में, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि बच्चों के दिल को आपको समझना होगा। बच्चों को क्या चीज़ें पसंद है, नई नई चीज़ें। अपनी दुकान में, आप स्टेशनरी दुकान में नए नए आइटम लाते रहो। कुछ कुछ दिनों में ऐसी ऐसी चीज़ें लाते रहो जो और दुकानों में ना मिले, आसपास की जो आपकी स्टेशनरी दुकान है। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को अच्छे से घूमना पड़ेगा। मार्केट में जो होलसेलर हैं, एक दुकान होलसेल की मान लो, वहाँ पे कुछ आइटम है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दुकान पे वो है, क्या पता वहाँ पे कोई और आइटम हो ऐसी चीज़ की उस होलसेल पे ना हो। तो ऐसी बहुत सारे होलसेल की जो दुकानें होती हैं आपके एरिया में, वहाँ घूम के आप नए नए आइटम जो होते हैं वो अपनी दुकान में लाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको एक तो पहचान बनेगी लोगों के बीच में आपकी और आपकी दुकान की, ठीक है ना। प्लस जो बच्चे हैं उनको अच्छा, उनका मन लगा रहेगा कि आपकी दुकान में, क्योंकि मैं ना नई नई आइटम अपनी दुकान में लाता रहता था। तो बच्चे हैं जो मोहल्ले के बच्चे हैं या फिर इधर उधर से जो बच्चे आते हैं, तो वो मेरी दुकान में आके पूछते हैं भैया कि कोई नया आइटम आया है दुकान में, या फिर कोई नए पेन आ रखे हैं, किसी तरीके के कोई नए पेन आए हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको आज, जैसे मैं कुछ आइटम लेके आया हूँ अपनी दुकान में जो नए आ रखे हैं आजकल, तो वो चीज़ मैं, जैसे अभी मैं लाया तो 2-3 बच्चे आए थे, तो उन्होंने वो पैसे नहीं लेके आए, वो खाली देख के गए हैं, क्योंकि वो कुछ और लेने आए थे 10-20 रुपये की चीज़। लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि हाँ भाई इस तरीके की चीज़ें भी आ रखी हैं। अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊँगा। तो अब वो जाके अपने गली मोहल्लों के बच्चे बताएंगे या फिर अपने खुद पैसों का इंतजाम करके वो सामान लेंगे। तो मैं आपको जो भी होगा, वो सामान अच्छे से बिकेगा तो मैं आपको सब वीडियो में बताता रहूँगा। बाकी गर्मी तो बहुत हो रही है, मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फिर पंखा ऑन करूँगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके का पेन लेके आया हूँ। और ज़्यादा सामान नहीं लाना है, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा सामान लेके नहीं आता। जो मैं आपको बताता हूँ वही मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। किसी भी चीज़, जैसे कोई नया आइटम आए मार्केट में, वो चीज़ का ज़्यादा सामान नहीं लाना है। 2-2 3-3 पीस या 5-5 पीस स्टार्टिंग में लेके आ जाओ। वो चीज़ बिक रही है तो अच्छी बात है, नहीं बिक रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें घाटा भी नहीं है। आपकी दुकान में वो लगी रहेगी तो 5 पीस हैं, कुछ ज़्यादा खर्चा तो है नहीं। अगर मान लो अचानक से आप नए आइटम आए और आप पूरे बॉक्स उठा के ले आए तो ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। पहले देख लो कि आपके एरिया में वो चीज़ बिक रही नहीं बिक रही। तो नए नए आइटम कुछ कुछ दिनों में लाते रहो। यही आज का सबसे बेस्ट टिप्स है आपकी दुकान को बच्चों के बीच में फेमस करने का। तभी बच्चों का मन आपकी दुकान में लगा रहेगा। नए नए पेन लाते रहो कुछ कुछ दिनों में, कुछ ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें अपने, ऐसे ना अपनी दुकान में एक ऐसी जगह बना लो जहाँ पे आप नई नई चीज़ें लगाओ। जैसे आप नए पेन लेके आ गए, कुछ लेके आ गए, तो आपने वहाँ पे लगा दिया, हैंग कर दिया, लटका दिया। वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ भाई एक ऐसी जगह बना दो जहाँ पे नई नई चीज़ें लगी रही। तो फिर कुछ दिनों बाद वो हटा के नई दूसरी चीज़ और लगा दो।
तो इस तरीके से वो एरिया एक बहुत अच्छा, दुकान भी बहुत अच्छी कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसी दुकान भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ लेके आया हूँ। तो दोस्तों मैं इतनी चीज़ें लेके आया था, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म होती थी तो मैं ले आया। ख़त्म तो मेन ये जो वाला पेपर है, इस टाइप का येलो वाली शीट जो होती है, ये ख़त्म होती, पर मेरे को ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं दिख गई तो मैं ये चीज़ ले आया। देखो ये एक चाइनीज़ पेन है। तो देखिए यहाँ पे पूरी चाइनीज़ या पत्नी जापानी लैंग्वेज में पत्नी किस में लिखा है। तो ये एक नया पेन है, ये फाउंटेन पेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन का डिज़ाइन है। ये फाउंटेन पेन है नया, लेकिन इसकी बॉडी देख सकते हैं आप लोग और इसका कलर देख सकते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा पर्पल कलर में है और ये थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में है। तो ये इस तरीके की चीज़ें, इसके संग साथ में एक इंक भी फ्री मिल रही है इसमें। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, देखो नॉर्मल फाउंटेन पेन तो सभी यूज़ करते हैं, पर ये दो चीज़ें अलग हैं। तो मैं इसके खाली 2 ही पीस लेके आया कि अभी ये चीज़ बिकेंगी तो मैं और ले आऊँगा, क्योंकि मेरे पास में ही होलसेल की दुकान है। तो मेरे को ऐसी कोई चिंता वाली बात तो होती नहीं कि हमें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, तो मेरे पास में ही है। तो इसलिए मैं खाली 2 लेके आया। मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा लेके नहीं आता हूँ। ये तो नॉर्मल आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड मार्कर है, ये आजकल सबसे ज़्यादा सेल होता है। यह आप देख सकते हैं, यह है लूडो की गोटियाँ, ठीक है ना। ये लूडो की गोटियाँ हैं, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, सब लोग खेलते रहते हैं। अगली चीज़ है वो है चाबी के इस तरीके के छल्ले। देखिए पॉकेट वाले छल्ले होते हैं। तो मैं इसके भी ज़्यादा पीस लेके नहीं आया हूँ, सिर्फ 4-5 पीस लेके आया हूँ, ठीक है ना। ये देखिए आप, तो पॉकेट वाले छल्ले बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो खेलते भी रहते हैं और छल्ले भी हैं, ठीक है ना। तो ये एक टाइप ये हो गया। फिर ये डबल टेप था, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो सबके पास ही होगा। फिर है इस तरीके के छल्ले, देखिए ये भी एक की रिंग है इस तरीके की, देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं दुकान को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये तो लड़कों के लिए हो गया, अगर कोई लड़कियां आएंगी लड़कियों के लिए ये है इस तरीके के छल्ले। छोटी बच्चियां जो आती हैं उनको ये ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है ना। बाकी ये सीडी मार्कर है, ये भी नॉर्मल चीज़ है। फिर आता है इस तरीके का कॉइन पाउच, ये इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, सिक्के रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं इस कलर का भी है, ठीक है ना। बाकी इस कलर का है, इस कलर का है। तो मैं ये ज़्यादा लेके नहीं आया, 4-5 पीस ले आया हूँ अभी ये देखने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ बिकती नहीं बिकती। मैं इसे अपने काउंटर पे ही रखूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो लोग आएंगे खुद ही देख के लोग पसंद करेंगे। देखो शुरुआत में आप ही सोचोगे कि लोग आ रहे ले नहीं रहे, पर लोगों को दिख रही चीज़ें कि हाँ भाई आपकी दुकान में ऐसी चीज़ें हैं, फिर अगली बार जब वो आएंगे तो आपसे ये चीज़ें ले जाएंगे। मेरी दुकान में तो अक्सर यही होता है। तो अब जैसे ये चीज़ है, ये मैं कम से कम 50 रुपये का एक सेल करता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कॉइन पाउच है, इसके अंदर छोटे जो बच्चियाँ होती हैं वो सिक्के वगैरह रखते हैं लोग, छोटे बच्चे। तो इस तरीके की चीज़ है। बाकी ये आपके छल्ले वगैरह हो गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, आप अपने होलसेल पे जब जाते हो तो ये सब चीज़ें आप देखते रहो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये मैं लाया था कुछ दिन पहले, इस तरीके का ये पेन है बंदूक वाला, आप देख सकते हैं। ये एक पेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लग नहीं रहा कि ये पेन होगा, ये बंदूक जैसा लग रहा है, लेकिन ये आगे से यहाँ पे ये पेन है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपकी दुकान भी इससे फेमस होगी। एक अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके की चीज़ है, ये है एंडलेस पेंसिल, कभी ख़त्म ना होने वाली पेंसिल। और ऊपर ये जल परी बनी हुई है और बीच में कुछ ये पत्नी क्या डाल रखा है इन्होंने, और नीचे यहाँ पे इस तरीके से ये पेंसिल है, ठीक है ना। ये कभी ख़त्म ना होने वाली पेंसिल है, आप देख सकते हैं ऐसी। तो ये सारी चीज़ें ही बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो इस वीडियो में मतलब मेन तो मेरे को यही बताना था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप लाते रहो। तो आजकल गर्मियों की छुट्टी में एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेल हो रही है वो तो एक लूडो की गोटी हो गई है, बाकी जो बच्चों को प्रोजेक्ट का काम मिला है वो है, और एक सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है प्रोजेक्ट बुक। ये प्रोजेक्ट बुक कह रहा हूँ इसको मैं, स्क्रैप बुक, ठीक है ना। स्क्रैप नोटबुक होती है इस टाइप से, इसमें अलग अलग कलर के पेज होते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल ये सेल हो रहे हैं। मेरे कम से कम मैंने 20-30 लाया था कुछ टाइम पहले, वो बिक नहीं रहे थे, लेकिन एकदम से ये इतने जल्दी सेल हो गए सारे 20-30। और मैं ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ, मैं कुछ ही लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब कम से कम गर्मियों की छुट्टियाँ अब बीच में आ गई हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता अब गर्मियों की छुट्टियाँ बीच में आ गई। जिन्होंने लेना था वो ज़्यादातर बच्चों ने ले लिया, अब कुछ बच्चों ने नहीं ले रखा है। तो मैं ये कम से कम 5-6 ही पीस लेके आया हूँ, क्योंकि फिर ये ऐसी पड़ी रहती हैं, कोई इनका फ़ायदा नहीं है। तो ये आजकल ही सबसे ज़्यादा सेल होती है जब छुट्टियाँ वगैरह पड़ती हैं। तो मैंने सिर्फ 5 लेके आया हूँ।
अगर चाहिए होंगी तो मैं फिर से ले आऊँगा, ठीक है ना। तो बाकी तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मतलब मेरे को मेन ये बताना था कि अगर आपको अपनी दुकान को बच्चों के बीच में, अपने मोहल्ले के बीच में फ़ेमस करना है और दुकानों से ऊपर उठाना है अपनी दुकान को, तो आपको सबसे मेन चीज़ ये करनी पड़ेगी कि अपनी दुकान को अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप चाहे किसी भी कंपनी को देख लो, अब मान लो एप्पल कंपनी को देख लो जो मोबाइल बनाती है, तो वो क्या कर रहे हैं, हर साल हर 6 महीने में एक नया फ़ोन लॉन्च करती है, ठीक है ना। कोई एप्पल 15 ले आई, कभी 15 प्रो ले आई, 16 ले आई, 16 प्रो ले आई। तो इस तरीके की चीज़ें उनकी आती रहती है। इसी तरीके से आपको अपनी दुकान को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप वही नॉर्मल कॉपी किताब, पेन, पेंसिल, इरेज़र ये बेचते रहोगे तो इससे आपकी दुकान अपडेट नहीं होगी। क्योंकि ये सामान तो एक नॉर्मल परचूने की जो दुकान होती है उस पर भी है, कॉपी किताब पेन वगैरह ये उस पर भी रखा रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेशनरी की दुकान वालों को बढ़ा के रखनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, खेल खिलौने हो गए चाहे आपकी दुकान में, या फिर ऐसी स्टेशनरी हो गई जो जिससे खेल भी सकते हैं बच्चे। तो इस तरीके की चीज़ें अपनी दुकान में लाते रहिए, इससे दुकान आपकी अपडेट भी रहेगी और बच्चे आपकी दुकान में आते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बाकी जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि आपको बतानी चाहिए जिससे आपकी भी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। आजकल एक भाई का मेरे को मैसेज आया था, क्योंकि कल या परसों मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उस पर एक मैसेज आया था कि हमारी जो दुकान है वो आजकल थोड़ी कम चल रही है, गर्मियों की छुट्टियों में उनकी जो कमाई है वो थोड़ी कम हो रही है। तो उसका ना थोड़ा कारण है, मेन कारण उसका ये है, आपकी नहीं सबकी अभी कम चल रही है। उसका मेन कारण ये है कि स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। जो सामान बच्चों को लेना था स्कूल, जैसे कॉपियाँ वगैरह, जो बच्चों को अपने प्रोजेक्ट के लिए जो सामान लेना था वो सब बच्चों ने ले लिया है, ठीक है ना। तो बाकी अब आपकी दुकान पे वो सब चीज़ें तो अभी थोड़ा रुक के सेल होंगी, बाकी जो सारा आइटम है। तो इस तरीके से आप निराश मत हो कि हमारी दुकान में अभी सेल नहीं हो रही है, उसकी चिंता ना करें। अपनी दुकान में आजकल जो चीज़ें बिकती हैं, जैसे खेल खिलौने वाली चीज़ें हो गई, बॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह, ठीक है ना, पोकेमोन कार्ड हो गए, और जैसे मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई अभी नई नई चीज़ें जो मैं लाया हूँ, की रिंग वगैरह, ऐसी चीज़ें अपनी दुकान में लाते रहें। इससे आपकी दुकान अपडेट रहेगी और अच्छी कमाई होगी आपकी, ठीक है ना। और निराश ना हो। हर बिज़नेस, आपने कोई भी बिज़नेस देखा होगा तो उनका एक सीज़न आता है कि जिस सीज़न में अच्छी कमाई करते हैं। तो अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ के हमारा जो मेन बिज़नेस है स्टेशनरी का वो डिपेंड करता है स्कूल पे। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तो हमारा अपने आप ही थोड़ा डाउन चल जाता है। तो इससे थोड़ा आप दिमाग से समझिए और ये मत सोचिए आपकी हर समय कमाई बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा दिमाग लगाए कि हाँ भाई, स्कूल की अगर छुट्टी पड़ गई तो बच्चे फिर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो नहीं होते हैं। जैसे स्कूल खुले हैं तो फिर लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें बिकती रहती हैं। तो निराश ना हो और दुकान में अपना मन लगाए, दुकान को अपनी देखें क्या क्या चीज़ें हम नई ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ अपना सपोर्ट दें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।